तो आज अपन पढ़ेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पहला चैप्टर है अपन के पास इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर, एक क्वेश्चन अगर आएगा तो एक कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर है और एक आता है कोच पोस्टुलेट। उसकी बात जो हम अगले वीडियो में करेंगे कोच पोस्टुलेट की बात। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकता है। तो सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। अब जो लुईस पास्चर के कंट्रीब्यूशन है इसको याद करने के लिए हमारे पास देखो एक सिंपल सी ट्रिक समझ लो या सिंपल सा मेथड समझ लो। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर में सबसे पहले लुईस पास्चर, लुईस एल से हो गया हमारे पास लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट। एल से हो गया लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया था लुईस पास्चर ने, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो एल से हो गया हमारे पास लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट। फिर पास्चर आता है। पास्चर से हमें क्या क्या याद रखना है? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। लुईस पास्चर ने क्या दिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कॉन्सेप्ट दिया था। और एक पास्चर से हमें एक और चीज़ याद रखनी है, वो है पास्चर इंस्टीट्यूट। उसने वो जो है फाउंडर ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट था, फाउंडर था पास्चर इंस्टीट्यूट का लंदन, जो कि लंदन में है। और उसके बाद एक मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है, जो मतलब सबको पता ही होनी चाहिए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास लुईस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। तो फादर से हमें क्या याद रखना है? एफ है ना, एफ से याद रखना है वो जो है फ्रांस में क्या था? प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का प्रोफेसर था फ्रांस में। तो एफ से फ्रांस हो गया प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और एफ से ही हो गया हमारे पास फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। लुईस पास्चर ने हमें क्या दिया था? फर्मेंटेशन प्रिंसिपल दिया था फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए। तो एफ से हो गया हमारे पास फ्रांस में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, जो वो फ्रांस में था। ये जो हिस्ट्री में आ गया उसकी कि क्या करता था, मतलब जो उसकी हिस्ट्री होती है। और एक एफ से आ गया हमारे पास फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। फर्मेंटेशन प्रिंसिपल दिया था लुईस पास्चर ने फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए। ये एफ से हो गया। उसके बाद फादर में उसके बाद ए आता है। ए से हो गया हमारे पास ऑटोक्लेव, एटी से ऑटोक्लेव दिया था। और एच से हो गया हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। तो लुईस पास्चर ने हमारे पास ऑटोक्लेव दिया था और हॉट एयर ओवन दिया था। और सबको पता होगा कि ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के लिए यूज़ होते हैं। तो एफ से हो गया फ्रांस में हो गया प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। एफ से हो गया फर्मेंटेशन प्रिंसिपल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ए से हो गया ऑटोक्लेव और एच से हो गया हॉट एयर ओवन। ए टी से ऑटोक्लेव, एच से हो गया हॉट एयर ओवन, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। अब टी एच से हमें याद रखना है, जो टी एच है उसे हमें क्या याद रखना है? थ्योरी, टी एच ई आर, पूरा ये टी एच ई आर से हमें क्या याद रखना है? थ्योरी। अब जो है लुईस पास्चर ने हमें क्या दी थी? थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी। थ्योरीज में हमें रखना है दो चीज़ें याद। एक तो उसने हमें दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी। उसके अकॉर्डिंग जो है डिजीज़ जो है हमारे पास जो है उसने ये बोला था कि डिजीज़ कैन नॉट बी कॉज्ड बाय बैड एयर और वेपर बट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर। ये उसने हमें थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। उसके बाद एक चीज़ और थी थ्योरी में कि उसने डिसअप्रूव कर दिया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। एक थ्योरी में क्या गया याद रखना है? एक थ्योरी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ और डिसअप्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। एक जो लास्ट चीज़ है वो है हमारे पास वैक्सीन, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो है एमसीक्यू में भी आ जाता है कि लुईस पास्चर ने इनमें से कौन कौन सी वैक्सीन दी थी और कौन सी नहीं दी थी। तो वैक्सीन्स में हमारे पास लुईस पास्चर ने, इसके लिए न्यूमोनिक्स है कार से याद रखना, कार से, सी से कॉलेरा, ए से एंथ्रेक्स, आर से रेबीज़। तो वैक्सीन कौन कौन सी दी थी लुईस पास्चर ने? कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज़। तो ये बिल्कुल सिंपल है। एल से लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया था पास्चर से, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चर इंस्टीट्यूट लंदन में उसका फाउंडर था। फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर एफ से हो गया फ्रांस में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री था, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल दिया था उसने। ए से ऑटोक्लेव हो गया, ए टी से ऑटोक्लेव हो गया, एच से हो गया हॉट एयर ओवन, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी थी। उसके बाद टी एच ई आर थ्योरी उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी और डिसअप्रूव कर दिया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। वैक्सीन, कार, न्यूमोनिक्स याद रखना है, कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज।